आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या कर दी गई है। इस वक्त आरा में हम उसी मकान के बाहर खड़े हैं जहां पे ये घटना हुई है। सोमवार की रात करीब 10:30 बजे इन दोनों का शव मकान के कमरे से बरामद किया गया है। शरीर पर चाकू के जख्म के निशान पाए गए हैं। चाकू के अलावा धारदार हथियार से भी इन पर हमला किया गया है, उसके भी जख्मों के निशान इनके शरीर पर है। फर्श पर खून बिखरा हुआ है। जो जेंट्स हैं उनकी उम्र करीब 67 ईयर्स और उनकी पत्नी की उम्र जो है वो 65 वर्ष है। ये लोग मूल रूप से रोहतास के जो है वो रहने वाले हैं। ये 1982-83 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1990 में बिहार के काराकाट से भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो जो इसमें पुरुष थे वो बीजेपी से भी उनका संबंध रहा है। मकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे पुलिस जो है वो भारी संख्या में तैनात है। अंदर एफएसएल की भी टीम है जो हर चीज की जांच कर रही है। तो बाहर की भी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मकान जो है यही है, उनका अपना मकान था। उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बाहर रहती हैं। अभी आसपास के जो लोग हैं और जो कुछ करीबी रिश्तेदार हैं आवास पे वही मौजूद हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति जिनकी हत्या की गई है, हम उन्हीं के आवास के परिसर में हैं। उनके परिवार के सदस्य, कुछ जानने वाले लोग हमारे साथ हैं। कब से इनको आप लोग जानते थे इन दोनों को? हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं, घर के सदस्य हैं तो बचपन से जान रहे हैं। अच्छा, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है। क्या लग रहा, किसी से दुश्मनी थी, कोई बाहरी या कैसा? नहीं, इनका किसी से दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, एक शिक्षक थे और बहुत व्यवहारिक थे। और इनको आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो शिक्षक थे और वो शिक्षक का दुश्मनी कैसे हो सकता है? और वो भी बहुत सम्मानित शिक्षक थे, विश्वविद्यालय में डीन तक रहे हैं, DSW तक रहे हैं। उनको पूरे आरा जानता है। अच्छा, तो लेकिन जिस तरह से हत्या हुई, क्या लग रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति आया चोरी के इरादे से वो हत्या किया? ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि सामाजिक व्यक्ति थे, लोग आते जाते थे उनके पास। हाँ, क्या आप लोगों को लग रहा है कि किसी से दुश्मनी वगैरह थी या कैसे? बहुत विश्वविद्यालय में बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और ये पोल साइंस के हेड भी रह चुके थे। उस फैकल्टी के डीन भी थे, यूनिवर्सिटी के DSW भी थे और हम लोग से तो बहुत गहरा रिश्ता था। रिश्ते में मामा जी लगते थे हम लोग के। सूचना कैसे मिली इस घटना की? हमको लोग को रात में सूचना मिली। एक पत्रकार ने हमें फोन किया, यहाँ पंकज सुधांशु जी हैं, कि सर ऐसी घटना घटी है। तो मैं उनके भाई के पास फोन किया। हीरा जी, ये बीजेपी के भी सदस्य थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी से पॉलिटिकल दुश्मनी थी? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। इनकी ये इतने मृदु भाषी थे, मृदु स्वभाव के थे। इनके किसी भी प्रकार की नहीं, और सभी से बहुत मिलनसार वगैरह बिल्कुल। और ये भी है ना कि इतना VIP इलाका है, दिन दहाड़े कोई अंदर घुसा तभी ना इस तरह से धारदार हथियार का उपयोग किया गया। तो नहीं लगता कि पुलिस की पेट्रोलिंग इधर होती नहीं, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, पुलिस पेट्रोलिंग होती है, ऐसी बात नहीं। बगल में DM का आवास है, ऐसा नहीं है। कोई अपना आदमी आया, कौन गया, कोई तो पता नहीं कर सकते हैं जी। सब लोग उनका अपना अलग अलग तर्क है। हाँ जी, बताइए। हम उनके गुरु हैं। जी। हमको आज 7 बजे दिन में पता चला, एक किसी से बोला कि सर का इस तरह का घटना हो गया है। हमने अपने गांव से संझौली उदयपुर के रहने वाले हैं, हम आए हैं। अभी सर से मुलाकात नहीं हुई है। बड़ी मर्मिक घटना है सर, हम क्या बोले। जैसे धारदार हथियार से मारा गया, ये साफ दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता है कोई बाहरी यहाँ घुसा है या कुछ इंटरनल सूचना जो आप लोग को मिली? जो आदमी जानता पहचानता होगा वही उसी का काम है। एकदम अपना निजी आदमी का ही इसमें इतना कुछ काम है। निजी आदमी का किस पे शक है आप लोग? नहीं, अब तो शक कहाँ, कैसे किस पर बताया जाए। ये तो ऐसा घटना घट गया कि जो समझ में नहीं आ रहा है क्या पे शक है आप लोगों को? शक नहीं है, कोई अपना तो जानकार आदमी ऐसा कर सकता है। कोई जानकार आदमी कर सकते हैं। तो देखिए, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि कोई जानकार आदमी ही इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। खैर, पुलिस जो है जांच कर रही है। ASP ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, इस मामले में जो है हम जल्द खुलासा करेंगे। लेकिन रिटायर्ड पति पत्नी थे, VIP इलाका है, इस तरह जो है निर्मम तरीके से हत्या हुई है। तो सवाल पुलिस पर भी उठ रहा है कि आखिर क्या पुलिस का खौफ जो है अपराधियों में नहीं है? सर, जो हुआ है डबल मर्डर का मामला, क्या लग रहा है, कैसे ये घटना हुई है? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है इसमें। हमें कल ही सूचना मिली थी 10 बजे रात में। उसके बाद से हमारी सारी टीम्स इसमें लगी हुई हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज हैं इसमें दे दिया गया है। और हम लोग बिल्कुल उम्मीद करें कि जल्दी पकड़ने जो अभी ये काम किया है। ये मतलब क्या कुछ बाहर से लोग आए थे चोरी के इरादे से? ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है और अभी इन्वेस्टिगेशन पर्पस से इसको बाहर देना भी सही नहीं।
लेकिन अभी जो भी रिजल्ट आएगा आप हम लोग अपडेट कर देंगे। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन को और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम लोग फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम दोनों बुलाए हैं, और जहां जहां कल जितना हम लोग प्रीलिम इंक्वायरी कर सकते थे हम लोग किए हैं। तो जहां पे टेक्निकल और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन चाहिए था, इसलिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है ताकि और एविडेंसेस क्लियर हो सके। बाकी हमारी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है, और भी जो एविडेंसेस आएंगे और सूचना मिल रही है घर वालों से, अगल बगल वालों से, उनको भी लेके हम लोग उसको कंसिडर करके अपना जो मॉडल होता है बना के उसमें हम लोग बिल्कुल अनुसंधान कर रहे हैं। तो हम लोग इसी पे लगे हैं।